तो क्वांटम फिजिक्स, जैसे ही ये शब्द सुनते हैं दिमाग में कौन से नाम आते हैं? कुछ गिने चुने बहुत जाने पहचाने चेहरे, है ना? हाँ बिल्कुल, हम सब जानते हैं इन दिग्गजों को। प्लैंक, आइंस्टाइन, बोर, श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग। इन्होंने सिर्फ साइंस की किताबें नहीं बदली, इन्होंने तो हकीकत को देखने का हमारा नजरिया ही पलट कर रख दिया। और जाहिर है, इनके नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं। पर क्या कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है? क्या इस पूरी क्रांति के पीछे कुछ ऐसे भी हीरो थे जो हमेशा पर्दे के पीछे ही रह गए? आज हम उन्हीं गुमनाम सितारों की कहानी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की उन जबरदस्त महिलाओं की जिनका काम किसी से भी कम नहीं था, पर इतिहास की किताबों में अक्सर उनका जिक्र तक नहीं मिलता। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है एमी नोथेरा का। अब देखिए, वो थी तो एक मैथमेटिशियन, लेकिन उनके एक काम ने, एक खोज ने फिजिक्स की पूरी बुनियाद ही हिला दी। हम बात कर रहे हैं नोथर के प्रमेय की। आसान भाषा में समझें तो ये थ्योरम प्रकृति के एक बहुत गहरे राज को खोलता है। ये कहता है कि नेचर में जहां भी सिमेट्री यानी समरूपता होती है, वहां कोई ना कोई चीज हमेशा कंजर्व्ड रहती है, यानी संरक्षित रहती है। जैसे अगर फिजिक्स के नियम आज और कल एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगी। सोचिए कितना गहरा कनेक्शन है। ये आज भी मॉडर्न फिजिक्स की नींव का पत्थर है। उनकी काबिलियत का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद एल्बर्ट आइंस्टीन ने उन्हें क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि वो महिलाओं की हायर एजुकेशन शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे बड़ी क्रिएटिव मैथमेटिकल जीनियस हैं। आइंस्टीन से ऐसी तारीफ मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर आती हैं लीजे माइटनर। उन्हें लोग जर्मनी की मेरी क्यूरी भी कहते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने उस प्रोसेस को डिस्कवर किया जिसने एटॉमिक एज की शुरुआत की। जी हां, न्यूक्लियर फिशन। और भी बहुत कुछ किया उन्होंने, पर अफसोस उन्हें वो पहचान कभी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, एच जोहाना वैन ल्यूवेन ने साबित किया कि मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व असल में एक क्वांटम चीज है। या फिर ग्रेट हर्मन, उन्होंने तो उस दौर की क्वांटम थ्योरी को ही चैलेंज कर दिया था, और दशकों बाद पता चला कि वो सही थी। ऐसी न जाने कितनी ही महिलाएं थी जिन्होंने चुपचाप पूरी की पूरी क्रांति खड़ी कर दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुमनामी सिर्फ महिलाओं के हिस्से ही आई। कुछ ऐसे पुरुष जीनियस भी थे जो इतने महान काम करने के बाद भी दुनिया की नजरों से छिपे ही रहे। अब एक सवाल पूछता हूं जो थोड़ा हैरान करने वाला है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई साइंटिस्ट फिजिक्स में एक नहीं बल्कि दो नोबेल प्राइज जीते और फिर भी आम दुनिया उसे लगभग जानती ही ना हो? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स या क्यूईडी, जो लाइट और मैटर के इंटरैक्शन को समझाती है। अब देखिए, रिचर्ड फेनमैन का नाम तो हर कोई जानता है ना? लेकिन उन्हीं के साथ नोबेल जीतने वाले जूलियन श्विंगर को कितने लोग जानते हैं? श्विंगर, जिन्होंने वैज्ञानिकों की एक पूरी की पूरी पीढ़ी को पढ़ाया, उनका नाम लगभग गुमनाम ही रहा। और भी नाम हैं, जैसे लेव लैंडाउ, जिन्हें कई लोग 20वीं सदी का सबसे महान थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट मानते हैं, पर सोवियत यूनियन के बाहर उन्हें कोई नहीं जानता था। या फिर जॉन वॉन न्यूमैन, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को मैथ की मजबूत बुनियाद दी, पर उनका काम इतना कॉम्प्लेक्स था कि पब्लिक तक कभी पहुंचा ही नहीं। और जॉन बार्डीन, वही 2 नोबेल प्राइज वाले साइंटिस्ट, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया जो आज हमारी दुनिया चला रहा है, पर वो इतने शर्मीले थे कि कभी खुद का प्रचार किया ही नहीं। ये लिस्ट तो और भी लंबी है। जॉन स्टीवर्ट बेल, जिन्होंने साबित किया कि हकीकत हमारी कल्पना से भी ज्यादा अजीब है। वोल्फगैंग पाउली, जिनके एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बिना हम एटम का स्ट्रक्चर ही नहीं समझ पाते। पास्कल जॉर्डन, हिदेकी युकावा, यूजीन विग्नर, इन सब ने क्वांटम की कहानी में बड़े बड़े चैप्टर जोड़े, भले ही उनका नाम कभी हेडलाइन में नहीं आया। तो इन सभी गुमनाम हीरोज की कहानियों से हम क्या सीखते हैं? यही कि महान काम, महान खोजें अक्सर सुर्खियों से दूर चुपचाप होती हैं, और यही सोच हमें फिजिक्स के भविष्य की तरफ ले जाती है। 100 साल सोचिए, 1925 में जब ये सब शुरू हुआ था, तब से आज तक पूरे 100 साल हो गए हैं। क्वांटम मैकेनिक्स ने एक पूरी सदी का सफर पूरा कर लिया है। ये सिर्फ एक सालगिरह नहीं है, ये एक पूरे साइंटिफिक युग का सेलिब्रेशन है। और ये क्रांति रुकी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाल के नोबेल प्राइज ही देख लीजिए। साइंटिस्ट आज भी क्वांटम वर्ल्ड के ऐसे ऐसे राज खोल रहे हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिसके बारे में 100 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था।
और यहीं पर हम सब की एक जिम्मेदारी बनती है। हमें यह पक्का करना होगा कि फिजिक्स की अगली सदी में कोई भी टैलेंटेड दिमाग पीछे न रह जाए। हमें अपने इतिहास के इन गुमनाम नायकों को याद करना होगा, उन्हें सम्मान देना होगा, ताकि हम आने वाले कल को और भी बेहतर और सबके लिए बना सकें। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, हमारी दुनिया को बदलने वाला अगला गुमनाम हीरो कौन होगा? क्या पता वो कहीं हमारे आसपास ही हो। इस पर सोचिएगा जरूर।